ये वही है जो पंजाब में भी लोगों को कहते नशा मुक्त करवा देंगे, पर पंजाब में भी धड़ाधड़ दारू पी रहे हैं लोग। गजब का दारू पी रहे हैं, चिट्टा पी रहे हैं लोग, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, क्या लगता है सर, केजरीवाल जी ने काम किया है कि नहीं किया? ऑफ कोर्स किया है, क्यों नहीं किया है। क्या काम किया है सर, एक दो काम गिनवा दीजिए। स्कूल में ऊपर आया, हॉस्पिटल्स में ऊपर आया, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, ये लोगों के बीच में आया, वो सबसे बड़ी बात है नहीं। उन्होंने खाली प्रचार करा है, काम का प्रचार करा है। देखिए प्रदूषण पे कितने पैसे खर्च करे, 3.5 लाख रुपए, और प्रचार पे कितने पैसे खर्च करती है, 7 लाख रुपए। किस केजरीवाल की बात करते हैं आप? वही केजरीवाल जी की बात करते हैं जो हमारे दिल्ली को नशे में डुबा दिया, लोगों को पिला पिला के किडनी और गुर्दे खराब कर दिए गए हैं। बताइए, उन्हीं केजरीवाल जी की बात करते हैं ना। जो पहले शीला दीक्षित के टाइम जो काम हुआ है, जो फ्लाईओवर बने हैं, जो गेस्ट के लिए सब कुछ बना है, तो उसके बाद तो कुछ बना ही नहीं, कुछ देखता ही नहीं, बस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। कोई साफ सफाई की तरफ कोई खास ध्यान नहीं है। पहले जो जब से ये कनाट प्लेस आप देख रहे हो, जो पहले बना, बताओ कुछ नया कुछ बना हो तो कश्मीर का नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। तो जम्मू के लोग सेपरेट चाहते थे, अलग रहना चाहते थे कश्मीर से, क्योंकि उनका हिस्सा पहले भी कश्मीर खाता था, आज भी खा रहा है। तो जम्मू के लोगों को क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ है, अल्टीमेटली नुकसान हुआ। जो जम्मू के हमारी रियासत थी वो खत्म हो गई, हमारी पहचान खत्म हो गई। जम्मू के अंदर आप कह रहे हो कि बाहर के लोग आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना, इंडिया के 26 टुकड़े बना देते हैं, जम्मू के अलग वैकेंसी, पंजाब के अलग, सबके अलग अलग बना देते हैं, फिर इंडिया तो कभी बनेगा ही नहीं। फिर हाँ सर, सोच ऐसे तो मैं कह रहा हूँ, हर स्टेट की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, तो ऐसे तो इंडिया के 26 टुकड़े बना दो, मैं तो यही कह रहा हूँ। कुछ नहीं, आप कानून के आधार पे नहीं चलना चाहते, आप अपने धर्म के अनुसार चलना चाहते हो। कश्मीर क्या चाहता है, कश्मीर अभी भी यही चाहता है कि हमारा अलग से रहे। ना तो हम इंडिया के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो खुश है, नहीं तो हमको अलग बनाओ। कश्मीर हमारा है, पीओके भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, ठीक है। पाकिस्तान को हम भारत में विलय कराएंगे, और पाकिस्तान वाले अगर नहीं माने, पाकिस्तान से खुश नहीं होंगे, तो पाकिस्तान भी हम छीन लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी हद में रहो पाकिस्तान वालों, आंखें मत दिखाओ। तुम्हारी जो औकात है, और जो यहाँ पे पाकिस्तान के दम पर सोचते, पाकिस्तान बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान में खुद गृह युद्ध होने वाला है, पाकिस्तान घुटने टेक चुका है भारत के सामने। भारत के अंदर इतने सारे धर्म हो गए, आप पाकिस्तान को क्यों जोड़ रहे हो? दोस्तों, मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं जनता तक। एमसीडी चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं और सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो कोई किसी का कहना है कि यमुना साफ नहीं की, तो किसी का कहना है कूड़े के ढेर लगा दिए हैं। तो आइए जनता से जानते हैं कि किसके आरोप सच्चे हैं और किसके आरोप हैं झूठे। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम अनिल है मेरा। अच्छा, कहाँ से है सर? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल जी कहते नजर आ रहे हैं भाई एमसीडी ने बुरा हाल कर रखा है, कूड़े का ढेर लगा रखे हैं। किस केजरीवाल की बात करते हैं आप? वही केजरीवाल जी की बात करते हैं जो हमारे दिल्ली को नशे में डुबा दिया, लोगों को पिला पिला के किडनी और गुर्दे खराब कर दिए गए हैं। बताइए, उन्हीं केजरीवाल जी की बात करते हैं ना। मैं उन तमाम बहनों से और तमाम बेटियों से यही कहूंगा कि अपने पति और बहनों को, भाइयों को बचाना है तो समझदार हो जाओ, नहीं तो अभी तो चलो एमसीडी में बीजेपी थी तो थोड़ा सा रोक लगा देते थे कि इनमें रोक लगाओ, नहीं तो और भी ठेके खुलेंगे और ऐसा फ्री पिलाएंगे कि तुमको ही साफ कर डालेंगे, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा जनता से कि जागने का मौका है, जाग जाओ, नहीं तो नाली में पड़े रहोगे ना तो गाड़ी भी नहीं आएगी उठाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जाग जाओ, जागना बहुत जरूरी है। ये वही है जो पंजाब में भी लोगों को कहते नशा मुक्त करवा देंगे, पर पंजाब में भी धड़ाधड़ दारू पी रहे हैं लोग। गजब का दारू पी रहे हैं, चिट्टा पी रहे हैं लोग, बड़ा जबरदस्त। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि दिल्ली वासियों समझदार हो जाओ। अपने मेरी भाई बहनों को भी, औरतों को भी, सबको, माताओं को कहता हूँ कि समझ जाओ, समझना बहुत जरूरी है कि अच्छे बुरे को पहचानो, ठीक है। गलती से आ गए तो आप समझ जाओ क्या होने वाला है। सर, वो तो कह रहे हैं दिल्ली की जनता जो है योग करना चाहती है, और भाई भाजपा का जो एलजी है वो तो योग तक नहीं करने देता है लोगों को। ऐसा है, जनता को सब पता है
कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। सबको चाहिए सबका विकास, सबका साथ, ठीक है ना। तो बस ये समझ लो कि काम वो करवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। खुद ही आलसी है, काम नहीं करवाना चाहेंगे तो किसी ना किसी के ऊपर तो थोपेंगे ही कि हाँ वो करने नहीं दे रही है। काम नहीं करना चाहते हैं वो। काम कहाँ करना चाहते हो? कभी गुजरात चले जाओ, कभी पंजाब चले जाओ। 7 साल में अपनी नैया ऐसी डगमगाई कि पूरा हिंदुस्तान पे वो राज करना चाहते हैं। अरे भैया, पहले दिल्ली पे तो राज कर लो, कम से कम 15-20 साल बढ़िया दिल्ली वालों को तो दिखाते कि मैं दिल्ली में क्या कर रहा। 7 साल में ऐसा तुमने वो किया, पलटी मारने लगे कि पूरा देश को जीतने की कोशिश कर दी। अगर पूरा देश जीत जाओगे या ऐसा कुछ हो जाए, ये तो जनता समझदार है कि ऐसे लोगों को समझ गई कि भैया समझ जाओ, दिल्ली तो पंजाब के लोग आज भी पछता रहे हैं। कितना भी क्या पछता रहे हैं, बताइए। क्या लग रहा है सर आपको, केजरीवाल जी ने काम किया है क्या? बोलिए सर। अरे भाग क्यों रहे हैं, बताइए ना। दिल्ली से नहीं है क्या? अच्छा, आप कहाँ से? मैं यही दिल्ली से हूँ। अच्छा, क्या लगता है सर, केजरीवाल जी ने काम किया है कि नहीं किया? ऑफ कोर्स किया है, क्यों नहीं किया है। क्या काम किया है सर, एक दो काम गिनवा दीजिए। स्कूल में ऊपर आया, हॉस्पिटल्स में ऊपर आया, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। ये लोगों के बीच में आया, वो सबसे बड़ी बात है नहीं। कोई नेता आप लोगों के बीच में आया पहले, केजरीवाल से पहले आया? नहीं। हाँ, तो केजरीवाल आया। सबसे बड़ी बात कब है? जब कोई नेता हमारे बीच में आके हमारी प्रॉब्लम सुन रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है, सीधा वार्तालाप हो रहा है जनता से। तो आपको तो बढ़िया लग रहे हैं केजरीवाल। आप बताइए, अंकल काम किया है कि नहीं किया केजरीवाल जी? कोई काम नहीं करा, उन्होंने खाली प्रचार करा है, काम का प्रचार करा है। देखिए प्रदूषण पे कितने पैसे खर्च करे, 3.5 लाख रुपए, और प्रचार पे कितने पैसे खर्च करती है, 7 लाख रुपए। तो कहने का मतलब वो प्रचार मंत्री हैं, प्रचार करते करते देखो जेल का, तिहाड़ जेल का प्रचार कर रहे हैं हम, वहाँ मसाज हो रही है खूब, ठीक है ना। और कौन कर रहे हैं, रेपिस्ट मसाज कर रहे हैं, और कह रहे हैं जी ये फिजियोथेरेपिस्ट है। सर वो तो कह रहे हैं हमारे जो मतलब वो हैं सत्येंद्र जैन, उनकी तो तबीयत खराब है, उन्हें जरूरत है फिजियोथेरेपी की। बिल्कुल वो यही तो है ना। उनका वजन क्या है, 28, वो प्रचार कर रहे हैं 28 किलो घट गया है, और उनका जो वजन है 8 किलो बढ़ गया है। वो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। वहाँ जेल को तो उन्होंने ऐसा कर दिया, 5 स्टार होटल बना दिया। सर वो तो कह रहे हैं दिल्ली की जनता योग करना चाहती है, लेकिन योग ही नहीं करने दे रहा भाजपा का एलजी। हाँ देखिए, अब ऐसे ही है ना, वो उनको क्या है, काम कुछ नहीं करना, फिर खाली क्या है, चर्चा में रहना है। चर्चा के साथ पर्चा भरा था उन्होंने, कहते मैं 500 स्कूल खोलूंगा। कोई 500 स्कूल खुले, 20 कॉलेज खोलने की बात करी थी, 20 कॉलेज खुले। जन लोकपाल बिल लाने की बात करी थी, जन लोकपाल बिल आया। हाँ सर, आपको कैसा लग रहा है, केजरीवाल जी ने कैसा काम किया शिक्षा पे? मैं तो दिल्ली आता रहता हूँ, जम्मू से आया हूँ, लेकिन जो 10-15 साल पहले देखते थे वही है। जो पहले शीला दीक्षित के टाइम जो काम हुआ है, जो फ्लाईओवर बने हैं, जो गेस्ट के लिए सब कुछ बना है, तो उसके बाद तो कुछ बना नहीं, कुछ देखता ही नहीं। बस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, कोई साफ सफाई की तरफ कोई खास ध्यान नहीं है। पहले जो जब से ये कनाड प्लेस आप देख रहे हो, जो पहले बना, बताओ कुछ नया कुछ बना हो तो? कुछ भी नहीं नया बना है, तो इसका क्या फायदा? सर आप जैसे कि जम्मू कश्मीर से हैं, वहाँ से धारा 370 हटा दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, इस पे क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल है वहाँ पे? जो 370 हटाई गई है, तो जम्मू के लोगों ने उस वक्त बहुत वेलकम किया था, लेकिन आज के दिन में वो 370 का जम्मू को नुकसान हो रहा है। जितने भी कोई बाहर से दुनिया भर के लैंड माफिया, जहाँ माइनिंग माफिया, जहाँ शराब माफिया, जितने बार दुनिया भर के वो जम्मू में चले गए हैं, जम्मू में काम कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में ना लैंड माफिया जाता है, ना माइनिंग माफिया जाता है, ना शराब माफिया जाता है। वो किसी को घुसने नहीं देते। और जितने भी लोग हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो जम्मू की तरफ जो नुकसान कर रहे हैं, जम्मू के लोगों को नुकसान कर रहे हैं, तो कश्मीर का नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जम्मू के लोग सेपरेट चाहते थे, अलग रहना चाहते थे कश्मीर से, क्योंकि उनका हिस्सा पहले भी कश्मीर खाता था, आज भी खा रहा है। तो जम्मू के लोगों को क्या फायदा हुआ? नुकसान हुआ है, अल्टीमेटली नुकसान हुआ। जो जम्मू के हमारी रियासत थी वो खत्म हो गई, हमारी पहचान खत्म हो गई। तो उससे जम्मू के लोगों को ये नुकसान हो रहा है कि जितनी भी एम्प्लॉयमेंट हो रही है वो बाहर के लोगों की हो रही है, तो जम्मू के लोगों का वो जीना हराम। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि सरकार इस पे संज्ञान ले? जी सर। हाँ, जम्मू के अंदर आप कह रहे हो कि बाहर के लोग आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना, इंडिया के 26 टुकड़े बना देते हैं। जम्मू के अलग वैकेंसी, पंजाब के अलग, सबके अलग अलग बना देते हैं, फिर इंडिया तो कभी बनेगा ही नहीं फिर। हाँ सर। जम्मू जो है वो देशभक्तों का
शहर है, मंदिरों का शहर है। हम ये नहीं कह रहे बाहर के लोग आए, जैसे हम भी दिल्ली में आए, जब हिमाचल में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो 371 लगी है। 371 जो है उसका क्या मतलब है कि जम्मू के लोगों का वहाँ अधिकार है रहने का, जम्मू के लोगों की वहाँ की नौकरी उनको मिलेगी। जैसे कोई पीछे महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जम्मू का कोई एम्प्लॉयमेंट मिले, हिमाचल का कोई चाहता है? क्यों? एक मेरी बात सुनिए, अदर स्टेट के नाम का एक कोटा है, हर स्टेट में है। जम्मू के अंदर अगर महाराष्ट्र का अप्लाई करेगा वो उसका तो अदर स्टेट का कोटा है ना, क्यों नहीं अप्लाई कर सकता? मैं हरियाणा का हूँ, मैं हरियाणा का जम्मू में अगर फॉर्म निकलते हैं तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यही बात मैं कह रहा हूँ, जो आप कोटा बोल रहे हो, यही तो बात 371 की बात है। कोटा, हर स्टेट का कोटा होता है, तो हमारा कोटा यूटी में खत्म हो गया ना, यूटी बन गई, हमारी स्टेट की यूटी बनी। पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है, एक इतनी बड़ी स्टेट है उसको यूटी बना दिया। तो यूटी थोड़ी बननी चाहिए थी, वो स्टेट बननी चाहिए थी। कश्मीर अलग होना चाहिए था, जम्मू अलग होना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों होना चाहिए था, क्यों अलग होना चाहिए था? कश्मीर के लोग, हाँ, तो कश्मीर के लोगों और जम्मू के लोगों की सोच अलग है। सोच ऐसे तो मैं कह रहा हूँ हर स्टेट की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, तो ऐसे तो इंडिया के 26 टुकड़े बना दो। मैं तो यही कह रहा हूँ। सर आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। भाई साहब कह रहे हैं यूटी बनाया गया है। आप दिल्ली यूटी है, गोवा यूटी है, तो यूटी से क्या परेशानी है? सबसे पहले एक विषय ये होना चाहिए था कि वहाँ चुनाव होना है या नहीं। तो चुनाव के लिए परिसीमन हो गया, चुनाव की तैयारियां चल रही है, चुनाव हो रहा है। विषय ये भी आता है कि जो व्यवस्था अभी तक थी, क्या कश्मीर उसमें डेवलपमेंट कर रहा था? क्या भारत की आर्थिक डेवलपमेंट में कश्मीर का योगदान था? क्या हमारा जितना पैसा खर्च हो रहे थे उसका वो रिटर्न कश्मीर हमें दे रहा था? यह भी एक विषय है। तो जब अगर हम बात करते हैं कि यूटी कर दिया, तो यूटी तो सर साथ है और चुनाव विषय है, तो चुनाव की परिसीमन हो गया, तैयारियां चल रही है, तो इस पर कोई विवाद नहीं है। आप कहते हो जम्मू अलग कर देना चाहिए था और कश्मीर अलग कर देना चाहिए था, फिर आप बेसिकली वही कहना चाहते हो कि 37 सीटों को अलग कर दो और उन 37 सीटों पे रलीफ गलीफ जलीफ के नारे लगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे तो कोई दूसरा रहेगा नहीं। आप स्पेशल स्टेटस एक हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं कि कानून हमें समानता का अधिकार देता है, हम समान वाले हैं, हम समाजवाद वाले हैं, तो फिर विशिष्टता का क्या मतलब है? जी सर, मैं वही जो यूटी बनती है, जो बाकी स्टेटों में हमारी हिंदुस्तान में कितने यूटी थे पहले, तो उनकी मांग रही, उन्होंने संघर्ष किया और स्टेट बनाया सभी को। कुछ नहीं, आप कानून के आधार पे नहीं चलना चाहते, आप अपने धर्म के अनुसार चलना चाहते हो। कश्मीर क्या चाहता है? कश्मीर अभी भी यही चाहता है कि हमारा अलग से रहे। ना तो हम इंडिया के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो खुश है, नहीं तो हमको अलग बनाओ। तो लद्दाख भी हमारा यूटी बना है ना, हमारे से गया है, तो हम ये नहीं चाहते कश्मीर का अलग यूटी बने, जम्मू का अलग यूटी बने। क्योंकि वहाँ पे तुम संख्या में ज्यादा हो, तुम वहाँ पे चाहते हो कि हमारे। नहीं, संख्या की बात नहीं है। अरे रुको, आप समझे नहीं बात। संख्या के लोग संख्या में नहीं, वही कह रहा हूँ, संख्या की बात है ही नहीं। तो वो हमें आप इंडिया के साथ मिलना क्यों नहीं चाहते? मेन प्रॉब्लम यही है। हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तानी हम, हमारे से ज्यादा हिंदुस्तानी कौन है जम्मू वालों के? मिलना क्यों नहीं चाहते? तो कौन कहता नहीं मिलना चाहते? हम मिले हैं। कश्मीर के अंदर पहले कोई गया, जा सकता था? नहीं जा सकता था। कौन कहता नहीं जा सकता था? वहाँ पे हम अपना प्लॉट ले सकते हैं। कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू प्रोविंस की बात कर रहे हैं। कश्मीर का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये कहना चाहता हूँ, सीधी सी बात ये है, जम्मू के अंदर अब बाहर से एम्प्लॉयमेंट भी आ सकते हैं ना, जॉब कर सकते हैं। आप ये बोल रहे हैं कि जम्मू के अंदर आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा एंट्री ना हो। आपका मेन फोकस वही है कि जब हमारे बच्चों का जो शेयर है वो बाहर वाले क्यों ले, वो जम्मू को मिले। सर आप नहीं, हमें नहीं मिलता। जम्मू हमारा है, बाहर वाले क्यों ना ले? जम्मू हमारा है। क्योंकि देखो, आज दिल्ली में आप हो, दिल्ली में होना, अगर दिल्ली में कहीं के लोग आ जाएं, कहीं से भी आके नौकरी करेंगे ना यहाँ पे। अब कोई दिल्ली वाला अगर यहाँ पे रहने वाला कहे, ऑब्जेक्शन उठा ले कि आप दिल्ली में रह के नौकरी नहीं कर सकते, ना प्राइवेट ना सरकारी, तो बताओ, तो ऐसे तो हमारे अनेकता में तुम, जो एकता में अनेकता है, तुम उसको आप अरे एक सेकंड, आप जम्मू वाले भी तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना, दिल्ली के अंदर हर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं ना जम्मू वाले। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी का तो कोटा है। आपको पहले बताया जाएगा कि आपका भाई साहब अदर स्टेट का इतना कोटा है। मैं अगर जम्मू में जा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा भी तो क्या होगा, मेरे को पता होगा इसमें इतना कोटा है, मेरा अदर स्टेट का जो कोटा है। आपके लोग भी तो पूरे, आप कहते हो जम्मू है, तो आप कह रहे हो कि जम्मू में तो अप्लाई कर ही सकते हो आप, क्योंकि जम्मू आपका है। आपके साथ ये भी था प्रावधान कि आप और स्टेट में भी जा सकते हो, लेकिन जितने भी लोग एम्प्लॉय जो अप्लाई करेंगे वो जम्मू में करेंगे, कश्मीर में नहीं करेगा कोई। कश्मीर का बेनिफिट कश्मीर को मिल जाता है, तो आज जाके नुकसान जम्मू को हुआ। कश्मीर में नहीं होगा, कश्मीर हमारा है,
पीओके भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, ठीक है। पाकिस्तान को हम भारत में विलय कराएंगे और पाकिस्तान वाले अगर नहीं माने, पाकिस्तान से खुश नहीं होंगे, तो पाकिस्तान भी हम छीन लेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अपनी हद में रहो पाकिस्तान वालों, आंखें मत दिखाओ। तुम्हारी जो औकात है और जो यहाँ पे पाकिस्तान के दम पर सोचते, पाकिस्तान बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान में खुद गृह युद्ध होने वाला है, पाकिस्तान घुटने टेक चुका है भारत के सामने। भारत के अंदर इतने सारे धर्म हो गए, आप पाकिस्तान को क्यों जोड़ रहे हो? देखो, भारत में धर्म हो चुके हैं, तो ये पाकिस्तान से फंडिंग आती है और पाकिस्तान के लोग भारत में ना धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लड़ाई करवाना चाहते हैं। और आज भी पाकिस्तान के सोच के लोग भारत में भरे पड़े हैं, भरे पड़े। अगर नहीं भरे पड़े होते तो रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को जो एनआरसी आई थी उस पे निकाला क्यों, उस पे विरोध क्यों किया इन्होंने? एनआरसी पर क्यों विरोध किया?